प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं परमपिता परमेश्वर से आपके कुशल जीवन, स्वस्थ जीवन और मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। साथ ही ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। मित्रों, एक बार फिर मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो किसी व्यक्ति के कुंडली के विश्लेषण के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बिना कोई भी आचार्य किसी भी व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण नहीं कर सकता। आप स्वयं भी अपनी कुंडली का विश्लेषण यदि घर पर कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से, तो भी इसके लिए आपको इस सब का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। कुल मिला के कहा जाए तो जो बेसिक फंडामेंटल है, जो आधारभूत जो नींव है कुंडली विश्लेषण की, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें, ताकि आप हमारे चैनल पर बने रहें और कुंडली संबंधी जो वीडियो है, कुंडली विश्लेषण संबंधी जो वीडियो है, उसका लाभ आप उठाते रहें। और वीडियो को शेयर करना भी न भूलें, ताकि आपके जो परिचित हैं, आपके जो मित्रगण हैं, उनको भी इन वीडियो का लाभ मिलता है। मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली विश्लेषण में जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, कुंडली विश्लेषण कैसे किया जाए और कुंडली विश्लेषण करने के लिए जो आधार स्तंभ है, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो क्या होती है, उसके बारे में आज पता करेंगे। यदि उस जानकारी के बारे में आपको पता नहीं है तो आप स्वयं अपनी कुंडली का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुंडली विश्लेषण करने के लिए कुंडली के जो अंग हैं उसके बारे में जानकारी आपको होनी जरूरी है। तो ये जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा मैं। बात करते हैं कुंडली विश्लेषण संबंधी जो टॉपिक है उस पर। किसी व्यक्ति की कुंडली विश्लेषण के लिए सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति अपनी खुद की कुंडली विश्लेषण कर रहा है वीडियो के माध्यम से, तो सबसे पहले आपको राशियों के बारे में और ग्रहों के बारे में जानकारी होनी अति आवश्यक है। मैं आपको बता दूं कि कुंडली में किसी व्यक्ति के कुंडली की बात करें, आपकी कुंडली की बात करें, तो राशियां 12 होती है। पहली राशि जो 1 नंबर राशि होगी वो मेष राशि होगी। दूसरी राशि जो होगी 2 नंबर वो वृषभ राशि होगी। तीसरी राशि जो होगी वो मिथुन राशि होगी। चौथी राशि जो होगी वो कर्क राशि होगी। 5वें नंबर की जो राशि होगी वो सिंह राशि कहलाती है। और 6ठे नंबर की जो राशि है वो कन्या राशि कहलाती है। 7वें नंबर की राशि जो होगी वो तुला राशि होगी। 8वें राशि की जो नंबर होंगे वो होगी वृश्चिक राशि। 9वें नंबर की जो राशि है, 9 नंबर की जो राशि है वो है धनु राशि। 10 नंबर की जो राशि है वो है मकर राशि। यानी किसी भी कुंडली के किसी भाव में यदि 10 नंबर लिखे गए हैं, इसका मतलब उस भाव में मकर राशि। 11वें जो राशि है वो हमेशा कुंभ राशि होती है और 12वें नंबर की राशि जो है वो मीन राशि। इस प्रकार आपको इन 12 राशियों के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। पहली राशि मेष, दूसरी राशि वृषभ, तीसरी राशि मिथुन, चौथी राशि कर्क, 5वीं राशि सिंह, 6ठी राशि कन्या, 7वें नंबर की राशि तुला, 8वें नंबर की राशि वृश्चिक, 9वें नंबर की राशि धनु, 10वें नंबर की राशि मकर, 11वें नंबर की राशि कुंभ और 12वें नंबर की राशि मीन। इन सब राशियों के बारे में आपको जानकारी होनी आवश्यक है। इसकी जानकारी के बिना आप कुंडली विश्लेषण नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कुंडली में ग्रहों की। तो कुंडली में जो ग्रह होते हैं महत्वपूर्ण, वो होते हैं 9 ग्रह। चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि,
सूर्य, राहु और केतु, इनमें से जो 7 ग्रह हैं जिनका भौतिक स्वरूप होता है, और राहु और केतु जो हैं इनका भौतिक स्वरूप नहीं होता है, ये एक छाया ग्रह है। ये जब भी अपना फल देंगे कुंडली में, वो किसी भाव में किसी ग्रह के अनुसार देंगे। किस भाव में बैठे हैं, उस भाव के स्वामी कौन है, उसके अनुसार राहु और केतु जो होते हैं वो फल प्रदान करते हैं। इसके अलावा सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 जो ग्रह हैं उनका भौतिक स्वरूप है, इनका भौतिक पिंड है। तो ये तो हुआ राशियों के बारे में और ग्रहों के बारे में। किसी कुंडली में 12 राशियां बैठती हैं, कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 राशियां बैठती हैं और कुंडली में 9 ग्रह बैठते हैं। उसके अलावा भी प्लूटो है, नेपच्यून है, इनका आप कुंडली विश्लेषण में ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। अब बात करते हैं भावों की। किसी भी जातक की कुंडली के, या बोलिए आपकी खुद की कुंडली आप विश्लेषित कर रहे हैं, किसी भी कुंडली में ये घर जो होगा हमेशा पहला घर कहलाएगा, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, ये 5वां घर, ये छठा घर, ये 7वां घर, ये 8वां घर, ये 9वां घर, ये 10वां घर, ये 11वां घर और ये 12वां घर। इस प्रकार से कुंडली में ये 12 घर होते हैं और 12 घर में 12 राशियां बैठती हैं। अब कई बार कुंडली में ग्रह जबकि 9 ही हैं और भाव 12 हैं, तो कई ग्रहों में, कई भावों में जो है वो ग्रह नहीं बैठते हैं और कई भाव खाली होते हैं। परंतु ध्यान रखने की ये बात है कि सब घर में, प्रत्येक घर में कोई न कोई राशि वहाँ पर बैठी होगी, उस राशि का स्वामी भी होगा। तो बात करेंगे अपन राशियों के स्वामी की। तो राशि के स्वामी किस प्रकार पहचाना जाए कि कौन सी राशि के कौन सा ग्रह स्वामी है। तो बात करते हैं राशियों के स्वामी की। मेष राशि का जो स्वामी होता है वो मंगल को माना गया है। मंगल जो है वो मेष राशि का प्राकृतिक स्वामी है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। मिथुन राशि का स्वामी बुध कहलाता है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य महाराज है और कन्या राशि का स्वामी बुध है। तुला राशि का स्वामी शुक्र है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल कहलाता है। इसी प्रकार धनु राशि का जो स्वामी है वो देवगुरु बृहस्पति है। मकर राशि का स्वामी शनि महाराज है। कुंभ राशि का स्वामी भी शनि महाराज है और मीन राशि जो 12 नंबर की राशि है उसके स्वामी जो है वो गुरु है। इस प्रकार यानी जो मंगल है वो मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है। शुक्र जो है वो वृषभ और तुला राशि के स्वामी है। बुध जो है वो मिथुन और कन्या राशि के स्वामी है। उसके बाद में बात करें गुरु की, तो जो गुरु है वो धनु और मीन राशि के स्वामी है। बात करें शनि की, तो शनि महाराज जो है वो मकर और कुंभ राशि के स्वामी है। इस प्रकार से, और चंद्रमा जो है वो कर्क राशि के हैं। सूर्य जो है वो सिंह राशि के स्वामी हैं। इस प्रकार से प्रत्येक ग्रह किसी न किसी राशि का स्वामी होता है। इस स्वामी को देखकर ही अपन उस भाव के मालिक का पता करते हैं। तो ये तो हुआ राशियों के स्वामी की बात। अब बात करते हैं स्थायी भाव की। प्रत्येक घर का 12 घरों में से स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव के वो स्वामी होते हैं। तो इस प्रकार जो मंगल है वो प्रथम भाव के स्वामी माने गए हैं। प्रथम भाव और 8वें भाव के स्वामी जो है वो मंगल है, इनके प्राकृतिक स्वामी, क्योंकि प्रथम जो भाव है वो मेष राशि का भाव होता है, तो 8वां भाव है वो वृश्चिक राशि का भाव होता है। इसलिए जो प्रथम भाव और जो 8वां भाव है उसके जो प्राकृतिक स्वामी जो है वो मंगल है। तो जब भी इन भावों का विचार करेंगे तो हम कुंडली में मंगल की स्थिति जरूर देखेंगे। फलादेश करते समय पहले और 8वें भाव का फलादेश करते समय मंगल की स्थिति को जरूर देखना चाहिए।
अब बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र जो है वो दूसरे भाव और सातवें भाव के प्राकृतिक स्वामी हैं। तो जब भी दूसरे भाव और सातवें भाव का फलादेश करेंगे तो हम कुंडली में शुक्र की स्थिति को देखेंगे। शुक्र की स्थिति किस प्रकार की है, शुक्र शुभ है या अशुभ है। अब बात करते हैं मिथुन और कन्या राशि की। तो मिथुन और कन्या राशि जो है, मिथुन राशि जो है वो तीसरे भाव की राशि है और कन्या राशि जो है वो छठे भाव की राशि है। इस प्रकार तीसरे भाव और छठे भाव के जो स्वामी है, प्राकृतिक जो स्वामी है वो है बुध। यानी बुध जो है वो तीसरे भाव और छठे भाव के प्राकृतिक स्वामी है। तो जब भी तीसरे भाव और छठे भाव की कुंडली में बात करेंगे, फलादेशों की बात करेंगे, तो हम बुध की स्थिति जरूर देखनी चाहिए और बुध की स्थिति देखेंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा जो है वो केवल एक ही भाव के स्वामी होते हैं, वो चौथे भाव के प्राकृतिक स्वामी हैं। इसी प्रकार सूर्य जो है वो पंचम भाव के प्राकृतिक स्वामी है। जब भी कुंडली में पंचम भाव के फलादेशों की बात करेंगे या बात की जाएगी, तब आपको सूर्य की स्थिति पता होनी जरूरी है। सूर्य की स्थिति के बारे में पता करना अति आवश्यक है। उसके बाद में बात करें तो शनि महाराज हैं, वो 10वें और 11वें घर के प्राकृतिक स्वामी कहलाए गए हैं। इस घर में वो खुद प्राकृतिक मालिक है, खुद का स्थायी भाव है। उसमें यदि कोई ग्रह नहीं बैठा गया है तो हमेशा शनि का विचार किया जाएगा, शनि की स्थिति का विचार किया जाता है। फिर बात करते हैं नवम भाव और जो 12वें भाव है, इसका प्राकृतिक स्वामी स्थायी भाव जो है, स्थायी भाव के जो स्वामी है वो गुरु महाराज हैं, देव गुरु बृहस्पति हैं। तो जब भी कुंडली में 12वें भाव और 9वें भाव जो भाग्य भाव और व्यय भाव है उसका आप बात करेंगे, तब हम गुरु की जो स्थिति है उसके बारे में जरूर विचार करना चाहिए और गुरु की स्थिति क्या है, शुभ है या अशुभ है, इसके बारे में पहले जानकारी करनी चाहिए। उसके बाद ही आप जो 9वां भाव है और 10वें भाव है उसका फलादेश जानना चाहिए। अब बात करते हैं मित्रों, जब कुंडली विश्लेषण में हम स्थायी भाव ग्रहों के बारे में और राशियों के बारे में जान लेंगे, राशियों की स्वामी के बारे में जान लेंगे। उसके बाद में दूसरा स्टेप आता है ग्रहों के कारक भाव की। कौन से ग्रह किस भाव के कारक ग्रह माने जाते हैं, इसके बारे में भी जानकारी करना बहुत जरूरी होता है। तो मैं आपको बता दूं, कुंडली में प्रथम भाव के जो कारक ग्रह माने जाते हैं वो सूर्य माने गए। यानी कि प्रथम भाव का जो प्राकृतिक स्वामी तो मंगल है, परंतु इसका जो कारक भाव है वो सूर्य है। जब भी कुंडली विश्लेषण में प्रथम भाव का विचार करेंगे तब आप मंगल, सूर्य, क्योंकि जो मंगल है वो प्राकृतिक भाव का स्वामी है और जो सूर्य है वो प्रथम के कारक भाव का स्वामी है। इसलिए जब भी आप प्रथम भाव का विश्लेषण करें, फलादेश करें, तब मंगल और सूर्य की स्थिति को जरूर देखें। उसके बाद में ये भी देखें कि उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, उसकी भी स्थिति पता लगानी बहुत जरूरी होती है। दूसरे भाव का जो कारक ग्रह है वो है गुरु, यानी कि जो दूसरे भाव है उसका जब फलादेश करेंगे तो उसके कारक भाव के जो ग्रह हैं गुरु के बारे में भी जानकारी रखनी बहुत आवश्यक है। उसका भी स्थिति क्या है, गुरु की स्थिति कुंडली में किस प्रकार की है, इसकी जानकारी आपको होनी जरूरी है। तीसरे भाव का जो कारक ग्रह है वो है मंगल। तीसरे भाव के कारक ग्रह मंगल कहलाता है। इसी प्रकार चौथे घर का जो कारक ग्रह है वो चंद्रमा है। चंद्रमा को चौथे घर का कारक ग्रह माना गया है। जब भी चौथे भाव का फलादेश किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, तो चंद्रमा की स्थिति एक बार जरूर देखनी चाहिए। क्या स्थिति शुभ है, क्या अशुभ है, इसके ऊपर कोई पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, इसका विचार भी किया जाना चाहिए। पांचवें घर का जो कारक भाव का जो कारक ग्रह है वो है बृहस्पति। छठा भाव जो पाताल भाव कहलाता है, उस भाव का जो कारक भाव ग्रह है वो है केतु महाराज। सातवां भाव जो दाम्पत्य सुख का भाव कहलाता है, उसके कारक ग्रह बुध और शुक्र को माना गया है। बुध भी है और शुक्र भी है। जब आप व्यवसाय की बात करेंगे
तो बुध की बात करेंगे, और जब आप दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे तो शुक्र की बात करेंगे, शुक्र इसका कारक भाव होगा। अब बात करते हैं 8वें भाव की। 8वें भाव में शनि और मंगल दो ग्रह को कारक भाव माना गया है। इस भाव के जो कारक ग्रह हैं वो दो माने गए हैं, मंगल और शनि। इस प्रकार जो मंगल है वो तीसरे भाव का भी कारक भाव है और 8वें भाव का भी कारक भाव माना गया है। 9वें भाव का जो कारक भाव है वो है गुरु। गुरु को जो है वो 9वें भाव का कारक ग्रह माना गया है। इसमें 9वें जब भाग्य भाव की बात करेंगे तब हम गुरु की स्थिति जरूर देखेंगे। 6ठे भाव का जो है वो केतु है। इसी प्रकार 10वें भाव का जो कारक ग्रह माना गया है वो शनि महाराज को माना गया है। 11वें भाव का कारक ग्रह गुरु महाराज को माना गया है, देवगुरु बृहस्पति को। और अंतिम जो भाव है 12वां भाव, उसका भाव का जो कारक ग्रह जो खुला आकाश है, 12वें भाव को अपन खुला आकाश भाव को बोलते हैं, खुली हवा वाला भाव बोलते हैं। तो ऐसे भाव का जो मालिक है, ऐसे भाव का जो कारक भाव है या कारक ग्रह है वो है राहु। तो इस प्रकार कुंडली विश्लेषण करते समय आपको कुंडली के भावों के कारक ग्रहों के बारे में भी जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि जब भी आप भावों का फलादेश करोगे तब आपको इन ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकारी होनी जरूरी है कि कौन सा ग्रह, उस भाव का कारक ग्रह जो है वो कहाँ बैठा है, कौन से ग्रह पर बैठा है। अब हम बात करते हैं किस भाव से किस विषय का विचार किया जाता है। कुंडली के प्रथम भाव से, द्वितीय भाव से, इस प्रकार 12 भावों से किस भाव से किस विषय का विचार किया जाता है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो जो कुंडली का पहला भाव है, इससे हम व्यक्ति की पर्सनैलिटी, व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्ति के चरित्र, व्यक्ति के मस्तिष्क, इसके बारे में प्रथम भाव से विचार किया जाता है। यानी जब भी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में, व्यक्ति के चेहरे के बारे में, व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में, प्रसिद्धि के बारे में, मान सम्मान के बारे में, योग्यता के बारे में बात करें, व्यक्ति की स्मरण शक्ति के बारे में बात करें, तो कुंडली के प्रथम भाव से विचार किया जाता है। प्रथम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं उसके अनुसार विचार किया जाता है। कुंडली के द्वितीय भाव से व्यक्ति की धन दौलत, व्यक्ति का ससुराल पक्ष, उसकी विद्या, व्यक्ति में बोलने चालने का ढंग, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसका खाना पीना, उसकी संपत्ति, उसके कुटुंब के बारे में भी दूसरे भाव से विचार किया जाता है। कुंडली के तीसरे भाव से व्यक्ति के पराक्रम, छोटे भाई बहन, उसके पढ़ने लिखने की बातें, जमीनी यात्रा की बात, परोपकार की बात, कलाओं की बात और दवाइयों की बात, कर्जे की बात, इस सब का विचार तृतीय भाव से किया जाता है। अब बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव में। तो चतुर्थ भाव से व्यक्ति की माता, मकान, जायदाद, सुख के साधन जो है, मोटर है, वाहन है, पशु, गुप्त धन का, जमीन में गड़ा हुआ धन का, व्यक्ति के चरित्र का, शिष्टाचार का, छाती और फेफड़ों के रोग का भी विचार जो है वो चौथे भाव से किया जाता है। कुंडली के पंचम भाव से संतान पक्ष, व्यक्ति की प्रारंभिक शिक्षा, व्यक्ति की बुद्धि, शिष्टाचार, गुरु शिष्य का संबंध, प्रेम, ऐश्वर्य और व्यक्ति में जो कंपटीशन की भावना है वो सट्टा बाजार, शेयर बाजार, लॉटरी, जासूसी का काम, इस प्रकार के न्याय संगत बात, इन सभी का विचार पांचवें भाव से किया जाता है। कुंडली के छठे भाव से व्यक्ति के रोग, ऋण, लड़ाई झगड़े, भाईचारा, दुख, व्यक्ति की नौकर के बारे में, आग से भय, शत्रु से भय, अन्याय, हानि और
अरिष्ट भोजन के बारे में भी छठे भाव से विचार किया जाता है। कुंडली के जो सप्तम भाव है वो व्यक्ति के विवाह के बारे में, पति पत्नी दाम्पत्य सुख के बारे में, जातक के व्यापार में भागीदारी उसके बारे में, रोजगार के बारे में, पिता के धन के लिए झगड़े के बारे में, आपस में जो झगड़ा होगा उसके बारे में, खुद के ईगो के बारे में, पड़ोसियों के बारे में, दूसरी स्त्रियों के संबंध के बारे में, इस सब का विचार हम शुक्र से करते हैं और सातवें भाव से करते हैं। इस सब का विचार कुंडली के सातवें भाव से किया जाता है। कुंडली का जो आठवां भाव है उससे व्यक्ति की आयु, मृत्यु का कारण, अचानक धन मिलना, निराशा, अपमान, चोरी, चुगली, निंदा करना, लंबी बीमारी, कारावास, इन सब का विचार आठवें भाव से किया जाता है। कुंडली के नवें भाव से पिता का भाव, गुरु का विचार, जीवन काल में किए गए दान पुण्य का विचार, आत्मशक्ति का विचार, व्यक्ति के द्वारा की गई भविष्यवाणी का विचार, खान पान का विचार, मित्र का विचार, धार्मिक विचार, रस्मों रिवाज और ईश्वर के द्वारा मिलने वाली सहायता, इसका विचार हम नवम भाव से किया जाता है। व्यक्ति के धर्म का विचार भी नवम भाव से किया जाता है। दसवां भाव जो कि व्यक्ति के करियर का भाव माना जाता है, व्यक्ति को राज से किस प्रकार का लाभ प्राप्त होगा उसका विचार, व्यक्ति अपने जीवन में कितनी प्रसिद्धि पाएगा उसका विचार, समाज में प्रसिद्धि का विचार, बिना मेहनत से मिलने वाले लाभ का विचार, भलाई में किए गए कार्य का विचार, पुरस्कार का विचार, इन सब का विचार 10वें भाव से किया जाता है। 11वें भाव से व्यक्ति के आय का विचार किया जाता है, बड़े भाई बहनों का विचार किया जाता है, पैतृक संपत्ति का विचार किया जाता है, उच्च पदों पर आसीन होने का विचार किया जाता है, व्यक्ति के पहनाव पर विचार किया जाता है, व्यक्ति अपने जीवन में क्या पुरस्कार पाएगा उसका विचार किया जाता है, कितना प्रसन्न होगा, व्यक्ति क्या व्यापार करेगा, क्या क्रय विक्रय में उसको लाभ मिलेगा, इस सब का विचार हम 11वें भाव से करते हैं। 12वां भाव जो है वो व्यय का भाव कहला जाता है। व्यक्ति के जीवन में हानि, जुर्माना, बदनामी, विदेश यात्रा, देश निकाला, मुसीबत का, कोई चोरी का आरोप लगना, किसी प्रकार की घर पे चोरी हो जाना, धन का खर्च होना, इस सब का विचार जो है वो कुंडली के द्वादश भाव से किया जाता है। तो ये सब बातें जब आपको पता होगी, राशि के बारे में, ग्रहों के बारे में, तो भावों के प्राकृतिक स्वामी के बारे में, भावों के कारक ग्रहों के बारे में, उसके बाद में जो भावों के जो स्वामी हैं उसके बारे में भी आपको यदि पता है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण आप स्वयं कर सकते हैं। मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।